नमस्कार, मैं राजकीय ITI करूँगा अमरोहा से स्टैंड इंग्लिश ट्रैक्टर भेजी। आज वर्णमाला और वर्ण अक्षरों की पहचान के बारे में आपको पढ़ाऊंगा और अच्छी तरह से समझना और इनको जो है याद करने के लिए समझना। जैसे वर्णमाला आपकी जो है जैव विधि सिद्धांत के आधार पर बनाई जाती है, जैव विधि के भाव से बनाई जाती है। हमारे संकेत जैव विधि के आधार पर ये जैसे आप जो है एक सरल रेखा खींची हुई है, एक कॉपी होती है हमारी जिसकी लाइन की लंबाई लगभग 8-10 सेंटीमीटर होती है। इसकी चौड़ाई जो है लाइन की, और हमारे वर्ण अक्षरों की वर्ण अक्षरों की लंबाई वर्ण अक्षरों की लंबाई 0.8 सेंटीमीटर होती है। इसमें जो है आप एक सरल रेखा लेते हैं जो हमारी कॉपी के ऊपर सीधी समतल स्थिति में होती है, जिसकी लंबाई भी 8 सेंटीमीटर होगी। एक सरल रेखा लाइन के ऊपर हल्की होगी। ये हल्की है, इसकी दिशा हमेशा जो है बाएं से दाईं ओर खींची जाती है। सरल ये हमारा क्या होता है। अगर इस हल्का करके हम इसको बीच में डैश लगाते हैं तो ये खै हो जाता है। अगर इसको हम डार्क कर देते हैं तो गैर होता है, और डार्क करके इसको हम बीच में डैश या काटते हैं, कट के निशान लगाते हैं तो गैर हो जाता है। तो ये हमारे यहाँ पे जो है 4 व्यंजन होते हैं। इसको बोलते हैं, हम कहते हैं कै वर्ग। कै वर्ग। इसके बाद हम समकोण स्थिति में ऊपर से नीचे को एक रेखा 60 अंश पे बनाते हैं। हल्की ये हमारा ऊपर से नीचे बनती है लाइन के ऊपर। ये हमारा 6 होता है। अगर इसे हल्की करके काटते हैं तो 6 हो जाता है, और इसको डार्क करते हैं तो जय होता है, और डार्क करके काटते हैं तो जय हो जाता है। ये हमारा जय वर्ग होता है। जय वर्ग। इसके बाद में हम इसको पूरा समकोण स्थिति में बनाते हैं। लिखते हैं ऊपर से नीचे को। हल्का है, हल्का ये हमारा क्या होता है। अगर इसे टै तो हम हल्का लिख के काटते हैं तो टै हो जाता है, और उसको अगर हम डार्क कर देते हैं तो डा होता है। डै व्यंजन। इसके बाद में इसको हम अगर काटते हैं तो डै होता है। डै व्यंजन होता है हमारा। इसको कहते हैं कै वर्ग। वर्ग में हमारे 4 व्यंजन आते हैं। ये हमारा कै वर्ग। इसके बाद हम इसको अधिकोण पे ले जाते हैं। देखो ऊपर से नीचे बनती है। इसमें विशेष ध्यान देना होता है कि हमारा जो है दिशाओं का ध्यान रखना, हमेशा कौन सा व्यंजन किस दिशा में बनता है। ये हमारा पैर व्यंजन हल्का। अगर इसे पैर को हम हल्के को काटते हैं तो खै हो जाता है खर। अगर इसे हम डार्क करते हैं तो डर, और डार्क करके काटते हैं तो भय होता है। भय। तो ये हमारा हो जाता है पै वर्ग होता है हमारा। इसके बाद हमारे पास कोई आकृति मिलती फिर ऐसे जा जाएगा, इसलिए हम इसमें फिर ज्यामिति आपकी जो बनेगी वो ऐसे बनेगी। यह हमारा तय वर्ग होता है। तय वर्ग। यह आपका बायां है,
बायां तैवल और ये दायां तैवल, दायां तैवल। ये ऊपर लाइन से, लाइन के ऊपर ही बनता है। दरअसल दो तरह के तय है हमारे, हल्का होता है ये तय होता है, तय को काट देते हैं तो तय हो जाता है। हल्का करके काटना होता है इसको, और डार्क कर देते हैं तो ये दय हो जाता है, और डार्क करके इसको काटते हैं तो ये दय हमारा हो जाता है। ये हमारा तय हो गया। इसके बाद में हमारा इसी में बन जाता है ये नैन, और इसी में बनता है नैन। इसकी दिशा का ध्यान रखना तो सही होगी। ये अगर आप इसे बनाएंगे तो ये मैं होता है, अगर मैं को काटते हैं तो ये भी मैं हो जाता है। इसकी दिशा ये और इसकी दिशा ये होती है। अगर हम इस नए को, ये हमारा नया व्यंजन है और ये मैं है, अगर हम मैं को भी काट देंगे तो ये भी नया हो जाता है। इसके बाद में हमारी आर्टिकल इसकी ऐसी बनेगी। एरो के निशान से पहचान पड़ जाती है कि हमने व्यंजन कौन सा किधर को बनाया, उसकी दिशा का पता चल जाता है। आप ये वाली दिशा को इसके ऊपर से नीचे, ये दोनों तरफ से बनता है, ऊपर से भी और नीचे से भी। ये लय व्यंजन होता है हमारा लय। इसके बाद में नीचे से ऊपर आप बनाओगे लगभग 35 अंश पे, 35 या 30 अंश पे, तो ये हमारा रय होता है। एक रय ये है हमारा रय, इसकी दिशा ये होती है ऊपर से नीचे, ये रय व्यंजन होता है हमारा। इसके बाद में एक दिशा ये ली हमें, ये ले ली ऊपर से नीचे को, और ये ऊपर से नीचे को इधर को, ये वाली, ये हमारा स व्यंजन होता है। स, इससे छोटा बड़ा स हम पढ़ लेते हैं स। अब जो है हम एक सीधा हुक बना के सीधी रेखा ऊपर खींचते हैं, बनाते हैं, जो वह का संकेत है वह। अगर हम इसे उल्टा कर देते हैं ये ऐसे, तो ये जो है यह हो जाता है। इसके बाद में अगर हम रय को काटते हैं, दिशा की ये रय को काटते हैं तो अड़े बनता है। एक हुक हम यहाँ पे एक वर्त बना के रेखा सीधी ऊपर खींचते हैं, एक ऊपर से नीचे को, ये दोनों तरफ से है बनता है व्यंजन। अगर हम इसे है को काटते हैं तो अढ़े बनता है, ये अढ़े, ये अढ़े। और हम नए व्यंजन को अगर मोटा कर दें, डार्क कर देते हैं ये, तो ये अंग होता है, अंग जिसके पीछे बिंदु होता है। ये आपकी वर्णमाला थी। वर्णमाला के आप वर्ण अक्षरों की आपको पहचान होगी। मैं आशा करता हूँ कि आपने ध्यान से देखी होगी और पढ़ी भी होगी, सुनी भी होगी। इसलिए इसे जो है अच्छी तरह से दिशाओं का ध्यान रखते हुए आप इसे याद करो, क्योंकि बार लिख के याद करनी होती है, तब ये हो पाएगी। अब हम आपको ये थी वर्णमाला अक्षरों की पहचान। अब हम ये हमारे जितने भी व्यंजन हैं, ये व्यंजन होते हैं हमारे। अब इनको मिलाना बताऊंगा मैं आपको, ये कैसे मिलाए जाते हैं। जब ये मिलते हैं तो क्या बनता है, शब्द बनता है।
वर्णों को मिलाने से जो है शब्द बनता है। शब्द कैसे बनता है, अब ये आप देखिए, आप पढ़िए, आप सीखिए। जैसे हमारा क्या है, आप सबसे पहले व्यंजनों को मिलाने से पहले ये ध्यान कर लेना चाहिए कि जो है कौन सा व्यंजन हम किस दिशा में बनता है, किस दिशा में लिखा जाता है। उसी के हिसाब से आप दूसरा व्यंजन, जो अगला व्यंजन होता है, उसी दिशा में बनता है। जैसे हमारा आपने लिखना है काम, कम, एक कै बनेंगे, इधर भी बनता है हमारा कै। बिना पैन उठाए आप अपना अगला व्यंजन बनाए। पैन उठाना होता है इसमें। ये हो गया आपका कम। आप लोग लिखा गम, ये गै, गै से बनता है डार्क करके, और ये मैं, गम। जन लिखना आपने, जय ऐसे बनता है हमारा, न इधर से ऐसे बनता है, ये हो गया जन। सन लिखना है, ये स आपका, और ये न, सन। इसमें पेंसिल नहीं उठानी, बिना पेन उठाए ही जो है इसको लिखा जाता है। आपने लिखना है घर, ये घ है और ये र है, घर। ये छन लिखना आपने, ये छ है हमारा, और ये मैं को काट के आपका न बन जाता है, ये छन। रन लिखना आपने, ये र है और ये न, रन। सम लिखना आपने, ये आपका स है और ये मैं, सम। जम घट लिखना होगा था आपको, ये जय हो गया हमारा, ये मैं और ये घ और ये ट। दिशा का हमेशा ध्यान रखना होता है इसमें। जम घट, ये जम, ये घट। आपको जैसे थर थर लिखना, ये थ, ये र और ये थ और ये र, थर थर, थर थर। समय लिखना है आपने, ये स हो गया हमारा, ये मैं और ये समय। जैसे जग लिखना है, ये ज हो गया हमारा, ये गए, जग। रब लिखना है, ये र हो गया हमारा, ये ब, रब। तन लिखना है, ये त और ये न, तन। इसी तरह से जितने भी आप ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकते हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा आप मिला सकते हो। आप जो खटक लिखना है, ये ख, ये ट और ये क, ख ट क, खटक। चटक लिखना हो, ये च, ये ट और ये क, च, चटक। मटक लिखना, ये मैं, ये ट और ये क, मटक। सरपट लिखना आपने, ये स बनता है हमारा, ये र, ये प और ये ट, सरपट। खटपट लिखना है, ये ख ट, ये प ट, खट पट। जैसे आपने झटपट, झटपट लिखना, ये झ हो गया हमारा, ये ट, ये प ट, ये झटपट। पनघट लिखना हो, प न, ये घ ट, पनघट। चटक लिखना है, ये च, ये ट और ये क, चटक। मटक जैसे, ये म, ट और ये क, मटक। इसी तरह से जैसे ज़्यादा से ज़्यादा जितने मिलाओ उतने ही जो है ज़्यादा से ज़्यादा मिला सकते हो आप, जिससे आपकी जो है प्रैक्टिस भी हो जाएगी और समझ में भी आ जाएगा। जैसे रपट लिखनी है, रे, ये प और ये ट, रपट। नटखट, ये न, ट, ख, ट, ये नटखट। छम छम लिखना आपने, ये छ में और ये छ में, छम छम।
आप इन्हें जो है लिख लिख के बार बार देखो और जो है बार बार इनको याद करो, जिससे आपकी जो है प्रैक्टिस से हो जाए और आप संकेत लिपि को पहचान कर सको, संकेतों की पहचान कर सको। इसमें जो है आप समझ लोगे तो अच्छी बात है, जल्दी सीख जाएंगे। कोई ऐसी बात नहीं इसमें। आप ध्यान से इनको पढ़ो और कंठस्थ करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसके बाद मैं थोड़ा आपको और बताने जा रहा हूँ। आज जो है आपको स्वर के बारे में बता रहा। स्वर आप सोच रहे होंगे कि जो है वर्णमाला में वर्णमाला पढ़ा दी, लेकिन इसमें जो है आ आई तो आई नहीं, लेकिन इसके स्वर होते हैं। मैं आपको स्वर के बारे में बता रहा। स्वर 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 इसमें स्वर होते हैं। व्यंजनों के 3 स्थान पर जो है स्वर लगते हैं। व्यंजनों के 3 स्थानों पर स्वर लिखे जाते हैं। जैसे हमारा ये व्यंजन है, इसके स्थान भी 3 होते हैं। पहला स्थान ये, दूसरा स्थान इसके मध्य वाला होता है, और अंत का जो होता है स्थान वो तीसरा होता है। इसके 3 स्थान जो है, इधर का बायां होता है, इधर का दायां, दायां। ये पहला स्थान है। पहले स्थान पे जो है अगर हम मोटे डैश होते हैं, मोटे डैश, पहले स्थान पर अगर हम मोटा डैश लगाते हैं तो ये आ पढ़ा जाता है। अगर हम दूसरे स्थान पर लगाते हैं तो ओ पढ़ा जाता है, और तीसरे स्थान पर लगाते हैं तो ऊ पढ़ा जाता है। ये मोटे डैश होते हैं, मोटे बिंदु होते हैं इसमें, मोटे बिंदु। ये भी ऐसे ही पहले स्थान पे लगाते हैं बिंदु तो ए पढ़ा जाता है, और दूसरे स्थान पे लगाते हैं तो ए पढ़ा जाता है, और तीसरे स्थान पे लगाते हैं तो ई पढ़ा जाता है, ई। ये हमारे मोटे डैश है, ये मोटे बिंदु। तो देखो अब कैसे प्रयोग करते हैं इनको, कैसे लगाए जाते हैं व्यंजन के ऊपर। आप सबसे पहले तो व्यंजन का दायां बायां देख लो कि कौन सा व्यंजन की साइड जो है दाईं है और कौन सी बाईं है। तो हमारा कै व्यंजन है, ऊपर का जो ये होता है ये बायां होता है इसका, इसके पीछे का जो होता है वो दायां होता है। ये हमारा कै वर्ग था, ये च वर्ग है। इसका सामने का फ्रंट वाला जो होता है वो बायां होता है, इसके पीछे का जो होता है वो दायां होता है। ये हमारा च वर्ग है। इसके बाद में ट वर्ग का ये सामने वाला फ्रंट जो होता है, फ्रंट पे ये बायां होता है, इसके पीछे जो होता है ये पीछे का भाग हमेशा जो है दायां होता है, सामने वाला जो होता है वो बायां। ये पै है, इसका इधर का बायां होता है और इधर का दायां। ये तय वर्ग तय का है, इधर इसका बायां, इधर इसका दायां। ये इधर दायां है तो ये बायां है और ये दायां। किसी भी वर्णमाला का व्यंजन ले लो आप। ये स है हमारा, इसका इधर का बायां हो जाता है, इधर का दायां, ये इधर ये बायां, ये दायां। ये वह व्यंजन है आपका
इसका ये सामने वाला बायां होता है और ये पीछे वाला दायां। यह है हमारा, ये बायां होता है इसका और इसके पीछे का दायां। ये मैं व्यंजन है, इसका बायां इधर, ये दायां। न ये इधर का बायां हो जाता है, पीछे का दायां। आपका जो है व्यंजन है, इधर का बायां होता है और पीछे का दायां। ऊपर का भी ये और ये दायां। ये रे व्यंजन है आपका, इधर इसका बायां, ये भी रे ही है हमारा। इधर इसका बायां होता है और ये दायां। समझ गए होंगे आप, पूरी माला को समझ गए होंगे। ऐसी बात नहीं है कि कौन सा दायां है कौन सा बायां। इसमें मेन चीज़ यही है कि जो है आप सामने का जो आता है हिस्सा वो बायां होता है और जो है पीछे का हिस्सा जो होता है, बैक साइड जो होती है इंजन की, वो दाईं होती है। इसमें और कोई दिक्कत नहीं है। इसी के ऊपर जो है आप व्यंजन के स्वर पे, व्यंजन के ऊपर स्वर का इस्तेमाल करोगे और व्यंजन पे मात्राएं आपकी सही प्रयोग की जा सकेगी अगर आप दायां और बायां जानते हो। इसमें कोई कठिनाई नहीं आएगी अगर आप सही से समझोगे तो। अभी देखो, पहले स्थान पर हमने बताया आपको जो है मोटा अगर डैश लगाते हैं, मोटा डैश लगाते हैं किसी भी व्यंजन पे, जैसे आपने लिखना है आम, तो पहले स्थान पे जो है अगर हम बाईं ओर प्रयोग करते हैं व्यंजनों का, तो बाईं ओर जो है पहले स्वर पढ़ा जाएगा। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से सुनो। अगर हम बाईं ओर सामने फ्रंट पे जो है अगर आप किसी भी स्थान का स्वर प्रयोग करते हो तो पहले जो है आप स्वर पढ़ोगे, उसके बाद में जो है व्यंजन पढ़ोगे। कैसे हमें पहले स्थान पे लगाया, बताया आपको कि आ, अगर हम इसको बाईं ओर लगा रहे तो पहले जो है हम स्वर पढ़ेंगे। स्वर जो है आ का है ये हमारा, तो हो जाएगा आम। पहले स्थान का है ये आन, आन है ये आस, ये आ श। आप जो है इसको इधर से लिख सकते हो स को आस। ये आप लिखना है आपने, ये आ पहले स्थान पे आ और ये पे आप। अब देखो अब तय पे आ, ये हो गया आठ, ये आठ, ये आ और ये ठे, ये आ आज। ये आपका हो गया आस, ये आर। ये किसी भी लगा लो आप पहले स्थान पे, लेकिन अगर स्वर शुरू में है तो स्वर आप उसी स्थान पे दिखाओगे जिस स्थान पे आप का स्वर है। अगर हम इसको दाईं ओर, ये थे हमारे बाईं ओर का प्रयोग पहले स्थान के स्वर का, बाईं ओर पहले स्थान का, स्थान के स्वर का प्रयोग, ये आप समझ गए होंगे। अब इसको जो है पहले स्थान को जो है दाईं ओर, देखो दाईं ओर पहले स्वर का प्रयोग। बाईं ओर पहले स्थान का स्वर ले रखा हमने, तो जैसे आपने लिखा है माँ, ये मैं का पहला स्थान ये है हमारा इसका, तो ये आपका माँ हो गया। ये आपका ना, ये आपका जा, ये आपका सा पहले स्थान का स्वर है तो मात्रा लग जाएगी आ की सा। ये रा, ये ता, ये हा, ये ला। इसी तरह से पहले स्थान के स्वर जो है आपका किसी भी व्यंजन पर आप इस तरह से प्रयोग करोगे।
और इसके बाद देखो हमारे दूसरे स्थान का स्वर, दूसरे स्थान का स्वर, दूसरे स्थान का स्वर हमारा है मोटे डैश में, जो है मोटे डैश में ओ, मोटे डैश में क्या है ओ, स्वर है ये ओ। जैसे आपने जो है लिखना है ओम, दूसरे स्थान पर पहले क्या आ रहा है हमारा स्वर, क्योंकि ये है बाईं ओर। दूसरे स्थान का स्वर ओ का प्रयोग बाईं ओर, सॉरी बाईं ओर, बाईं ओर प्रयोग, बाईं ओर दूसरे स्थान का है ओ, तो हम ये बाईं ओर प्रयोग कर रहे हैं। पहले हम स्वर पढ़ेंगे, कहीं का स्वर है ये ओ का, ओ मैं ओम, ये ओज ओ जे ओज, ओन ये ओ न ओन, ये ओट ये ओ ट ओट, ओस लिखना आपने ये ओ से, ये ओज लिखना ओज, ये ओ ओप, ये ओ है ये प, ओज लिखना ये ओ झ ओज। इसके बाद में आपने ओ ये ओ, इसके बाद में आपने जो है ये आपने वर्णमाला समझ ली होगी। मुझे आशा है कि आपने अच्छी तरह से इसको कंठस्थ कर लिया होगा, याद भी कर लिया होगा, और जो है आप इसको जो है बार बार लिख के इस वर्णमाला को आप अच्छी तरह से याद कर लो। और जो है आप ये समझ गए होंगे व्यंजनों को मिलाना, व्यंजन कैसे मिलते हैं, कैसे आप लिख सकते हो उनको। आप इसमें विशेष ध्यान यही रखना पड़ता है कि जो है इसमें आप दिशाओं का ध्यान रखो, जो व्यंजन जिस दिशा में लिखते हैं आप उसी दिशा में जो है इसको लिखना होता है। ये हमारे संकेत लिपि के व्यंजन है, संकेत लिपि में लिखना होता है। आप जो है इनको अच्छी तरह से जो है पढ़ सकते हो, देख सकते हो, और जो है बार बार ही करने से इसको जो है कर सकते हो। आज जो है आपको जो है स्वर और बताए गए थे, इनको भी देख लेना, इनको याद कर लेना, और मुझे आशा है कि आप जो है इनको अच्छी तरह से रिपीट कर लोगे। आज जो है आपका बहुत बहुत धन्यवाद।